मम्मी जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि घर की चीजों को हाथ मत लगाया करो। चीजों को चलाना तो जानती नहीं, बस तोड़ना जानती हो। कल जूसर मिक्सर तोड़ दिया, पता नहीं बुढ़िया इस उम्र में जूस पीकर कहाँ जाएगी। अरे बहू बेटा, वो तो ना मैं पेचकस ढूंढ रही थी। वो क्या है ना, मेरे चश्मे का पेच थोड़ा ढीला हो गया, तो मैंने सोचा टाइट कर दूं। ओहो मम्मी जी, मैं आपको समझा समझा के थक गई हूँ। अब क्या आपको पीएचडी करनी है जो चश्मे का राज शुरू कर दिया? बुढ़िया, तेरे मरने के दिन है। हाँ, तू ये ड्रामे कर रही है। आने दे शाम को तेरे बेटे को, तेरी ये करतूत बताती हूँ। नहीं बहू बेटा, बेटे को मत बताना, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अरे बहू बेटा, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बना रही हो आज? ओहो, उम्र हो गई और बुढ़िया को चटर पटर खाना है। जो भी बना रही हूँ ना, तेरे लिए नहीं बना रही हूँ। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि अपनी माँ को यहाँ से निकाल दो, पर आप मेरी सुनते नहीं। पता है मैं दिन भर कितनी परेशान हो जाती हूँ। ये घर संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, और ऊपर से आपकी माँ के नखरे उठा वो अलग। हर चीज में रोक टोक करती रहती हूँ। अब तो मैं अपनी पसंद का कुछ खा भी नहीं सकती। हर चीज में आपकी माँ को पूछना पड़ता है। कह देती हूँ आपको, या तो अपनी माँ को इस घर से निकाल दो, या मेरा कहीं और इंतजाम कर दो, फिर रहना अपनी माँ के साथ। परेशान हो गई हूँ मैं रोज रोज की चिक-चिक से। माँ, ये बेचारी क्या क्या करे, पूरा घर संभाले, 2 बच्चों को संभाले, और ऊपर से आपके नखरे उठाए अलग। वो बेटा, मैं तो बस करो। मैं आपकी बात वृद्धाश्रम में करके आया हूँ। आज से आप वहीं रहेंगी, अपनी उम्र के लोगों के साथ रहोगी ना, तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। माँ, मैं ना मेरी पत्नी को खुश देखना चाहता हूँ। अगर वो खुश रहेगी तो मैं खुश रहूंगा। और वैसे भी माँ, हमें पूरी जिंदगी एक साथ गुजारनी है, और हमें अपने बच्चों का भविष्य भी देखना है। बुढ़िया, तंग आ गया तुमसे, पता नहीं कब मरेगी तू। हाँ। क्या ये दिन देखने के लिए मैंने अपने बेटे को इतना पाल पोस कर, इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा किया कि वो मुझे एक दिन वृद्धाश्रम छोड़ दे? हे भगवान, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मुझे वृद्धाश्रम नहीं जाना। बेचारी कितना काम करती है। मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी। चलो। बहुत दुख हुआ ये जानकर कि सलोचना अब इस दुनिया में नहीं रही। वैसे उस दिन मैं आ नहीं पाई, मैं किसी काम से बाहर गई थी। बहुत किस्मत वाली थी वो, जो से तुम जैसी बहू मिली थी। तुम लोग उसकी बहुत सेवा करते थे। वैसे सलोचना को हुआ क्या था? अरे आंटी जी, क्या बताएं आपको। मम्मी जी रात को अच्छा खा पीकर सोई थी, सुबह पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया। हम तो मम्मी जी की बहुत सेवा करते थे, बहुत ध्यान रखते थे उनका। इनका तो रो रो कर बुरा हाल है। ये अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। अब उनके बिना हमारा क्या होगा? कोई माँ भला अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर जाती है? जाने वाले को कौन रोक सकता है। बहू ठीक है, मैं चलती हूँ बेटा, मुझे कहीं और भी जाना है। मम्मी जी, आपने इतनी महंगी क्रॉकरी तोड़ दी। पता है कितनी महंगी थी ये? अगर आपको महंगी चीजों को संभालना नहीं आता तो कम से कम अपना हाथ मत लगाया करो। कितने प्यार से मेरे पापा ने ये मुझे दी थी और आपने तोड़ दी। हाँ, और बहू मैं तो, आप ना अपनी माँ को समझा दो, नहीं तो मुझे भूल जाओ। हाँ, मैं आपकी बात वृद्धाश्रम में करके आया हूँ। अब से आप वहीं रहेंगी, अपनी उम्र के लोगों के साथ रहेंगी ना, तो जल्दी सुधर जाएंगी। और वैसे भी हम दोनों जॉब करते हैं, हम दोनों आपके नखरे नहीं उठा सकते। हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना है।
वृद्धाश्रम नहीं। ये मेरे कर्मों का फल है जो मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते, इसका मतलब ये नहीं कि उम्र के दौर में हमें अपने माँ बाप या किसी और के माँ बाप को नीचा दिखाना चाहिए। नोकझोंक तो हर किसी के घर में होती है, पर किसी भी इंसान को दूसरे इंसान के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मा हमेशा लौट कर आता है। कहानी का माध्यम भी यही था, आपको समझाना, जैसा करोगे वैसा भरोगे।